जिस मजार को अवैध घोषित किया जा चुका है, जिस मजार पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है, उस अवैध मजार पर राजनीति वाली हरी चादर चढ़ाकर बुलडोजर को रोकने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश पता है कौन कर रहा है? ये कोशिश कर रही है कांग्रेस। लखनऊ में केजीएमयू के अवैध मजार को बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर आई है, लेकिन लगता नहीं कि उसकी कोशिश रंग लाएगी। आखिरकार मजार तक पहुंच ही गई राजनीति। जिस केजीएमयू की 6 अवैध मजारों की उल्टी गिनती चल रही है, क्या उसको बचाने के लिए अब बुलडोजर के आगे कांग्रेस आएगी? मजार पर हरी चादर चढ़ाई जा रही है, इबादत की जा रही है, ताकि किसी तरीके से बुलडोजर से केजीएमयू की 6 अवैध मजारें बच जाएं। पूरे प्रदेश के अंदर हर गली गली में इनको सारे प्रकरण मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास की बात न करके ये विनाश का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अवैध तो अवैध होता है और योगी राज में अवैध कब्जा बचता नहीं है। शायद ये बात कांग्रेस के नेता को भी समझ में आ गई है, तभी तो अजय राय केजीएमयू के अंदर उस मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे जिसे अवैध घोषित ही नहीं किया गया है। ये शाहमीना की मजार है। केजीएमयू कैंपस में 8 मजारें बनी हैं, इनमें से 6 को अवैध बताकर नोटिस दिया गया है। शाहमीना की मजार और हरमैन शाह की दरगाह को कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जिन पर केजीएमयू प्रशासन ने अवैध का ठप्पा मारा है, उन्हें खुद ही उस कब्जे को हटाना होगा। और अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर आएगा और कार्रवाई का खर्च भी मियां भाई से ही वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी। वैसे केजीएमयू की अवैध मजारों को बचाने के लिए सियासत से लेकर धमकी तक हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। नेता केजीएमयू की मजारों के चक्कर लगा रहे हैं तो मुस्लिम संगठन के कुछ नुमाइंदे धमकी पर उतर आए हैं। ये बेईमानी कर रहे हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पर आप देखिए, दूसरे आप जाकर वहाँ पर देखिए, और दूसरे धर्मस्थल बने हुए हैं जो बाद के बने हुए हैं, उनको नहीं टच किया जा रहा। और जो मेडिकल कॉलेज से पहले बाजार बने हुए हैं उनकी कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाए, नाजायज है। तो ये बहुत गलत मुतालिबा है। इसके लिए हमारी जो है वो मुहिम चलेगी और इसको हम होने नहीं देंगे वहाँ के ऊपर। और ये कानूनी लिहाज से भी गलत है, बिल्कुल। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे इस सिलसिले में। हमारा 700 साल पुराना का यानी कि वहाँ का इतिहास है, उनका 120 साल पुराना इतिहास है। वो भी हमारे अजदाद ने उस ज़मीन को दान दिया है, और आज जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो काबिज होकर इस शहर के माहौल को ख़राब करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो हम उनसे पूछेंगे और यहाँ भी पूछेंगे और न्यायालय में भी पूछेंगे। धमकी के अलावा अवैध मजारों के लिए वक्फ वाला दांव भी खेला जा रहा है। दलीलें दी जा रही हैं। केजीएमयू की मजारें वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हैं। कोई कह रहा है मजार ट्रस्ट की जमीन पर बनी है, कोई कह रहा है कि केजीएमयू के अस्तित्व में आने से पहले से ही मजारें हैं। और जो ये धार्मिक स्थान है, ये जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी केवल उन्माद पैदा करने के लिए, लोगों में बेमनस्ता पैदा करने के लिए काम कर रही है। बुलडोजर का रास्ता धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अवैध मजारों को बचाने की कोशिश में लगे लोगों ने केजीएमयू प्रशासन को अभी तक कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। अवैध मजारों को जो 15 दिनों का अल्टीमेटम मिला था, उसे खत्म होने में अब बस गिनती के दिन ही बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।